हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने करंट अफेयर एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारा है 14th नंबर का एपिसोड है। ठीक है, अगर आप पीछे वाला नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी एग्जाम अभी आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये सेशन, क्योंकि इसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों किया जा रहा है। इसको आप लिखिए, इसको अपने कॉपी में नोट करिए, देखिए कॉपी में नोट करिए। ठीक है, तो आइए बिना देर किए, बिना फालतू की बात किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? रिसेंटली द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान हैज बीन इलेक्टेड। ठीक है, किसको बनाया गया है? तो यह है जोसेफ ऑन को बनाया गया। किनको बनाया गया? जोसेफ ऑन का। लेबनान की बात करें तो कैपिटल क्या इसका है? कैपिटल, इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल बैरूत है। ठीक है, और इसका नेशनल सिंबल क्या है? नेशनल सिंबल क्या है? तो है सेदार ट्री। सेदार ट्री। ठीक है, अगर लोकेशन की बात करें इसका, तो लोकेशन नॉर्थ में क्या है आपका? नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट की बात करें, नॉर्थ एंड ईस्ट में क्या है? नॉर्थ एंड ईस्ट में सीरिया है, सीरिया। ठीक है, साउथ में क्या है? साउथ की बात करें तो इजराइल है, इजराइल। और अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में क्या है? वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, ये आपका लोकेशन हो गया। कैपिटल हो गया बैरूत, नेशनल सिंबल हो गया सेदार ट्री, और नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट में हो गया सीरिया, साउथ में हो गया इजराइल, और वेस्ट में हो गया मध्य सागर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मेडिटेरियन सी, यहां लिखा हो ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड इज बॉर्डर्ड बाय इजराइल, सीरिया एंड मेडिटेरियन सी। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, वेयर इज द 21st एडिशन ऑफ थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल बीइंग, तो कहां हो जा रहा है? ये होने जा रहा है मुंबई में। ठीक है, कहां होने? मुंबई में होने जा रहा है। और ये इसका पहला एडिशन कब हुआ था? तो फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका 2002 में। ठीक है, फर्स्ट एडिशन 2002 में, फर्स्ट एडिशन 2002 में। ठीक है, और यहां कुछ लिखा है, फैक्ट लिखा हुआ है, देख लेते हैं। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम जनवरी 10 to 16 with 61 film coming from the various 61 film coming from the various countries such as China, Malaysia, Bangladesh, Kazakhstan, Tunisia and Bhutan. The films are being screened in अंधेरी। ठीक है, कहां? अंधेरी, सायन और थाने। ड्यूरिंग द फेस्टिवल जावेद अख्तर, इसको याद रखेंगे, जावेद अख्तर वाज ऑनर्ड विद द एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड फॉर दिस इनकॉम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। किनको दिया गया? जावेद अख्तर को। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 75, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 75 संबंधित है सबमरीन से। ठीक है, ये प्रोजेक्ट किसको दिया गया था? ये प्रोजेक्ट दिया गया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, एक कंपनी है भारत सरकार की, MDL। ठीक है, मझगांव PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसको दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और कॉन्ट्रैक्ट कब दिया गया? 2005 में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 2005 में। क्यों? इसमें 6 सबमरीन को डेवलप करने के लिए, 6
स्कॉर्पियन क्लास, किस क्लास? तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और इसमें ये 6 का नाम है। कालबरी, फर्स्ट कालबरी है, सेकंड खांडेरी है, थर्ड करंज हो गया, 4 बेला हो गया, 5 बागीर हो गया, और 6 जो लास्ट है अभी अभी इंक्लूड किया गया है इसको, बागसीर है, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए। और इसमें एक तो इंडिया की तरफ से कौन था? एमडीएल, और एक फॉरेन कंट्री इसमें सपोर्ट किया था इस मिशन में, इस प्रोजेक्ट में, वो था फ्रांस। मतलब इंडिया प्लस फ्रांस, ठीक है। और 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब इसका ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को डेवलप करना था, जो कि हो चुका। और लास्ट कौन हो गया? बागसीर। इसी को स्कॉर्पियन क्लास भी बोलते हैं और इसी को कालवरी क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवाहन प्रणाली का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम वाज अनवेल्ड बाई, किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया, जो कि इसके मिनिस्टर हैं। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। टोटल इनलैंड वाटरवे का लेंथ कितना है? तो टोटल इनलैंड वाटरवे का लेंथ है 14,500 किलोमीटर। टोटल इनलैंड वाटरवे कितना है? 14,500 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें इस 14,500 किलोमीटर में रिवर कितना है? रिवर हो गया आपका 5200 किलोमीटर, ठीक है। कैनाल कितना है? मतलब नहर कितने इसमें है? 4000 किलोमीटर, ठीक है। रिवर हो गया 5200, कैनाल हो गया 4000 किलोमीटर। अच्छा, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बॉडी कब बना? ये बॉडी बना 1986 में। हेडक्वार्टर कहां है? नोएडा, ठीक है। हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश। और इसके लिए जो एक्ट आया था, वो एक्ट कब आया था? इनलैंड वाटरवे एक्ट ऑफ इंडिया कब आया था? इनलैंड वाटरवे एक्ट कब आया? तो 2016 में, 2016 में। और अगर बात करें कि सबसे ज्यादा लेंथ जो है इनलैंड वाटरवे का, सबसे ज्यादा लेंथ किस स्टेट में है? तो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसका सबसे ज्यादा लेंथ जो है इनलैंड वाटरवे का, सबसे ज्यादा लेंथ कहां है? वेस्ट बंगाल में। कितना? तो यह है आपका 4600 किलोमीटर, यह है आपका 4600 किलोमीटर, ठीक है। इसको पूरा फैक्ट को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके एनटीपीसी खास करके एग्जाम में बनने वाला है, ठीक है। हो गया, रिवर हो गया, कैनाल हो गया। 1986 में अथॉरिटी बनाइए, नोएडा इसका हेडक्वार्टर है, और इसके लिए एक्ट आया था 2016 में। और वेस्ट बंगाल में इसका, वेस्ट बंगाल में 4600 किलोमीटर, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। इनलैंड वाटरवे काजीरंगा, ठीक है। 2000 सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम एट, कहां लॉन्च हुआ ये? एट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल। कहां मीटिंग कहां हुआ? काजीरंगा में, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही हुआ। काजीरंगा मतलब काजीरंगा जगह है, वहां पर नेशनल पार्क भी इसके नाम से काजीरंगा, ठीक है। द मीटिंग अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर एंड प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना? 1400 करोड़ इन 21 स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? ठीक है, तो ये किया है श्रीलंका। कौन किया है? श्रीलंका। अब वर्ल्ड हिंदी डे, ये वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं?
वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 10 जनवरी को, जो हाल ही में अभी मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड, इस बार का थीम क्या था? थीम था अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड इस बार का थीम था। ठीक है, और क्या बचा? हाँ, इसके लिए पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड हिंदी के लिए, कॉन्फ्रेंस हिंदी के लिए, वर्ल्ड हिंदी के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? ये हुआ था 1975 में, नागपुर में हुआ था, नागपुर। ठीक है, नागपुर, महाराष्ट्र। और ये पहली बार ये वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया गया था? तो पहली बार ये वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया था 2006 में, 2006 फर्स्ट टाइम। ये हो गया पूरा आपके वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में। और अगर नेशनल हिंदी डे की बात करें तो नेशनल हिंदी डे हम मनाते हैं, नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, क्योंकि हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज बना था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, चलिए इंडिया रिसेंटली एग्रीड ऑन माइनिंग पार्टनरशिप विद विच कंट्री? किस कंट्री के साथ किया है? तो ये पार्टनरशिप, माइनिंग पार्टनरशिप विद विच कंट्री किसके साथ किया है? तो ये किया है मंगोलिया के साथ। मंगोलिया एक एशियन कंट्री है और पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब कि चारों ओर से जमीन ही जमीन, उसी को बोलते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्रीज। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, तो वो है कौन? कजाकिस्तान। ठीक है, ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट, प्रयागराज महाकुंभ के कचरे के ढेर को किस पद्धति के द्वारा उसे वन क्षेत्र में बदला गया? ठीक है, किस क्षेत्र के द्वारा? अच्छा, एक मिनट, एक चीज छूट गया, एक मिनट। ठीक है, अच्छा, इसका कैपिटल क्या है मंगोलिया का? इसका कैपिटल है उलान बटोर। कहां है? उलान बटोर। याद रखेंगे, कैपिटल पूछा जा सकता है, उलान बटोर। ठीक है, युगांडा का पता आपको कंपाला, और इंडोनेशिया का पता है आपको जकार्ता। ठीक है, और चेकोस्लोवाकिया क्या है? ये पहले पराग, ये पहले एक ही कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब ये अलग अलग हो चुका है। स्लोवाकिया अलग हो चुका है और चेक रिपब्लिक एक अलग हो चुका है। तो चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो है पराग। ठीक है, चलिए। हाँ, प्रयागराज महाकुंभ के कचड़े के ढेर को किस पद्धति के द्वारा उसे वन क्षेत्र में बदला गया है? बाई विच मेथड वाज द गार्बेज डंप ऑफ प्रयागराज महाकुंभ कन्वर्टेड इनटू फॉरेस्ट? तो ये किया गया है मियावाकी फॉरेस्ट। क्या है? मियावाकी पद्धति के आधार पर। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है। एज पार्ट ऑफ द महाकुंभ 2025 इवेंट इन प्रयागराज, एन एरिया ऑफ 56,000 स्क्वायर मीटर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल। यूजिंग द मियावाकी मेथड ओवर द लास्ट 2 ईयर, द मेथड डेवलप्ड बाई बोटनिस्ट। इस मेथड को, मियावाकी मेथड को डेवलप किसने किया था? तो मेथड डेवलप्ड बाई एक बोटनिस्ट है अकीरा मियावाकी। कहां के? जापान के एक बोटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये डेवलप किया गया था इन 1970s। इंश्योर रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्री। इसमें क्या होता है मियावाकी फॉरेस्ट में?
कि प्लांट के जो डिस्टेंस होते हैं दो प्लांट के बीच वो डेंस होता है, मतलब डिस्टेंस कम होता है, और नेटिव स्पेसीज, प्लांट के नेटिव स्पेसीज को इसमें ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्री एंड सर्व्स बाय प्लांटिंग देम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अमेरिकी पत्रकार ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामित किया है? तो इनको कौन किनको करेगा? नीरज चोपड़ा को किया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा द गोल्ड मेडलिस्ट ऑन द 2020 टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता? ये गोल्ड मेडल। और बेस्ट थ्रोअर 2025 अमेरिकन मैगजीन, और इनको मिला था सिल्वर मेडल एट द 2025 पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मिला, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में मिला था इनको गोल्ड मेडल। ठीक है, और ये पेरिस समर ओलंपिक और वाइल्ड गोल्ड मेडल किसको मिला था? तो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं अरशद नदीम को गोल्ड मिला था, और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला था। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट बताते हैं। लेबनान कैपिटल क्या है? बैरूत। 21 थर्ड आई एशिया फिल्म फेस्टिवल में कितने फिल्मों का चयन किया गया है? तो 61 नंबर याद रखेंगे। ठीक है, आईएनएस बागसीर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये कहां कंपनी है? मुंबई बेस्ड कंपनी है ये। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हो गए। हाल ही में श्रीलंका में हिंदी पाठ्यक्रम किसने पेश किया? श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। मियावाकी पत्ती का विकास कब से जाना जा रहा है? तो 1910 के दशक से। ठीक है, 1910 के दशक से ये जाना जा रहा है। भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को वर्ष 2024 के सबसे भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है टोक्यो। उन्हें किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था? टोक्यो ओलंपिक, जिसकी मैंने बात की अभी तुरंत पहले। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोलकाता में किस कला गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ऑन द एज का किया है। किसका किया है? ऑन द एज का किया है। भारतीय क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म उद्घाटन किसने किया? तो ये किया पीयूष गोयल ने किया। ठीक है, और मार्टिन गप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास होने की घोषणा की। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के। ठीक है, चलिए दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो आई होप इसी तरह से हम आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और इसको देखिए, देख करके अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि आपने देखा कि इसके करंट अफेयर के साथ साथ मैंने स्टैटिक पार्ट को भी लिया। ठीक है, तो इसको आप अपने डेली कॉपी में नोट करिए और उसको पढ़िए डेली बेसिस पे। आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें बहुत ही ये यूजफुल होने जा रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।